राम राम। जय श्री राम मित्रों। आप बहुत जगह देखा होगा, अति सुंदर और सुंदर शहर के बाहर गए तो बहुत जगह सुंदर सुंदर दिखते हैं। वो जगह क्या हो गया, अभी हमारे लोग टूरिस्ट लोग उधर जाने के बाद पूरा गंदगी फैला दिया है। जहाँ भी टूरिस्ट ज़्यादा ज़्यादा आते ना, वहाँ क्या हो गया, ये प्लास्टिक थैलियाँ, प्लास्टिक प्लेट्स, प्लास्टिक ग्लासेस, ये सब अब वो इस्तेमाल करके जहाँ भी अति सुंदर प्रदेश रहता ना, वो जगह में छोड़ दिए। अभी नाला गंदगी हो गई है, झील गंदगी हो गई है, नदी गंदगी हो गई है, और समुंदर के आसपास भी जो भी है ना, लोग जाते हैं समुंदर के देखने को, उधर भी समुद्र के तट पर क्या हुआ, पूरा गंदगी फैला दिए। ये सब क्यों हो रहे बोले तो हमारे लापरवाही से हो रहे। कुछ पढ़े लिखे लोग रहते ना, जो जितना भी पढ़े लिखे हो, जितना भी अमीर हो, और जितना भी बड़े बड़े पद में वो काम कर रहे हो, जितना भी उम्र हो, वो लोगों को ज्ञान नहीं है कि ये देश हमारा है, ये देश में हम गंदगी नहीं फैलाना है बोल के उनको याद नहीं है, उनको ज्ञान नहीं है। इसलिए क्या कर रहे हैं, जहाँ भी जाओ उन्होंने गंदगी फैला रहे हैं। गंदगी फैला तो क्या होता है, उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए बहुत पैसा, करोड़ों पैसा खर्च करना पड़ेगा। अभी देखिए कि जहाँ भी है सुंदर प्रदेश कैसा कैसा हो गया। पहले सुंदर प्रदेश देख रहे हैं ना, वो बाद में क्या हो रहा है, वो सुंदर प्रदेश पूरा झील भी हो, नदी भी हो, समुद्र भी हो, पूरा गंदगी से भरा हुआ है। क्यों, उधर वो जो लोग भी नहीं जाना चाहते हैं। पहले ये जगह कैसा था, सुंदर प्रदेश था, अभी क्या गंदगी प्रदेश हो गए। जहाँ भी मैं जा रहा हूँ ना, ये आंध्र प्रदेश भी, तेलंगाना, नहीं तो ये कर्नाटका, महाराष्ट्र, राजस्थान, ये सब जगह पे मैं वो प्रचार कर दिए, ये इधर प्लास्टिक थैलियाँ इस्तेमाल नहीं करना बोल के। क्यों बोलते, कपड़े का थैली हमारे देश में बहुत है, करोड़ों करोड़ों कपड़ों का थैली हम इस्तेमाल कर सकते हैं। पर क्या कर रहे हैं लोग, नहीं नहीं नहीं, वो खाली हाथ से दुकान को जा रहे और होटल को जा रहे, उधर से प्लास्टिक थैलियाँ हर एक दिन 5 या 10 प्लास्टिक थैलियाँ ला रहे और फेंक रहे, उसमें कचरा डाल के। ये आदत तो ना बुरी आदत है, बट लोगों को मालूम है ये बुरी आदत बोल के, फिर भी वो लोग वैसा चालू करना शुरू कर दिया ना। अभी आदत तो बंद नहीं हो रही। इसलिए वो जो भी है, हिंदी स्टेट्स भी, नॉर्थ इंडिया में भी हो, साउथ इंडिया में हो, जो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र में हो, नहीं तो बिहार बंगाल में हो, जहाँ भी हो, आप देखिए सुंदर प्रदेश क्या हो गया। सुंदर प्रदेश पूरा गंदगी से भरा हुआ है, ये प्लास्टिक थैली से, और प्लास्टिक प्लेट, प्लास्टिक ग्लास, ये सब प्लास्टिक स्ट्रॉस भी है ना, वो इसलिए इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि उसका अल्टरनेटिव, उसका दूसरा चीज़ नहीं है। इसलिए ये गंदगी ऐसा ऐसा हो रहे है, हम इस्तेमाल, हम एक ही आदमी इस्तेमाल कर रहे हैं बोल के वो लोग समझ रहे, बट वो पूरा क्या कर रहे हैं, अभी करोड़ों करोड़ों लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। वो समझ रहे हैं मैं अकेला आदमी इस्तेमाल कर रहा हूँ ये प्लास्टिक का। पर गंदगी क्यों ऐसा फैला रहे बोलो तो लापरवाही। हमारे देश में हर एक आदमी क्या समझ रहे हैं, उनको मुफ्त में आ रहे बोल के प्लास्टिक थैलियाँ ले रहे, शॉप को खाली हाथ से जा रहे, हर एक दिन 10 या 20 प्लास्टिक थैलियाँ लेके कचरे फैला रहे। क्या ये सच है, हमको प्लास्टिक थैलियाँ मुफ्त में आ रहे? नहीं। ये व्यापारी को, हर एक व्यापारी को, छोटा या बड़ा व्यापारी को 5,000, 2,000, 10,000 ऐसा हर एक महीना खर्च कर रहे। ये क्यों बोले तो ये प्लास्टिक थैलियाँ रेडी रखने के लिए। छोटा व्यापारी, कोई ग्राहक आए तो प्लास्टिक थैली में फल, नहीं तो सब्जियां, नहीं तो दूसरा सामान नहीं दिए समझिए, उन्होंने दूसरे शॉप को चले जाता है। इसलिए हर एक आदमी क्या समझ रहे, वो ग्राहकों को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने प्लास्टिक थैलियाँ, हजारों प्लास्टिक थैलियाँ खरीद के रख रहे। इसलिए उनको क्या कितना खर्च हो रहे, हर एक महीना छोटा व्यापारी को 2,000 हो गए तो थोड़ा, और उससे बड़ा व्यापारी को 5,000, और वो बड़ा व्यापारी को हर एक महीना 5,000 से भी ज़्यादा। ऐसा देखिए कितना करोड़ों व्यापारी है, कितना नुकसान हो रहा है हमारे देश में बोले तो। हर एक दिन 100 करोड़ से ज़्यादा नुकसान हो रही है प्लास्टिक थैली से।
अनेक पैसा वेस्ट हो रहे। प्लास्टिक थैली के प्रदूषण से क्या कितना नष्ट हो रहा है बोले तो देखो कि कितना नष्ट हो रहा है आप भी जानिए। नदी, तालाब, समुंदर, रोड, ड्रेनेजेस, ये सब पूरा भरा हुआ है। उसको क्लीन करने के लिए और ज्यादा पैसा लगता। कि पढ़े लिखे लोग है ना, ये नहीं समझते, ये दूसरों के बारे में कभी भी नहीं सोचते। इन्हों क्या करते, ये पुण्य क्षेत्र को देखने के लिए जाते ना, हजारों रुपए खर्च करते, लाखों रुपए भी खर्च करते। अजमेर भी हो, अयोध्या भी हो, तिरुपति को जाते हैं और शिरडी को जाते हैं, इसलिए उनको हजारों रुपए खर्च करना पड़ेगा। फिर भी ये लोग क्या 10-20 काली ये खादी थैलियां नहीं खरीदते। ये इसलिए प्रदूषण ज्यादा हो रहे हैं। ये लोग नहीं समझते ना। हमारे लापरवाही लोग ये गुटखा, देसी दारू, तंबाकू ये सब खर्च करते ना, फजूल खर्च। ये भी नहीं है, क्रिकेट सिनेमा के लिए भी हजारों रुपए खर्च करते। फिर भी घर से पानी नहीं लेके जाते, घर से थैलियां लेके नहीं जाते, मुफ्त में प्लास्टिक थैली लेके पूरा प्रदूषण फैला रहे। ये आप सोचना है क्या हम भी उसमें वो लापरवाही लोगों में एक है? नहीं है तो आप बंद कर दीजिए। प्लास्टिक थैली अभी एक भी नहीं लेना चाहिए। ये लोग प्लास्टिक चीजें बहुत ले रहे हैं ना, प्लास्टिक बाटिल भी हो, प्लास्टिक थैली भी हो, दूसरा चीज भी हो, इसका दिमाग सोच कैसा रहता है वो हम देखना है। अभी उसका दिमाग ऐसा रहता है, कभी भी उन्होंने जल्दी से जल्दी फटाफट झूठ बोलना शुरू करेगा। क्यों मैं ऐसा ले रहे, आप क्या घर में बहुत है ना, ऐसा बोलते ना, उन्हें झूठ बोलते, मैं ऑफिस में आ रहा हूँ, नहीं तो उसे शादी को जाके आ रहा हूँ, इसलिए शॉप में गया और प्लास्टिक थैली में सामान लेके आ रहा हूँ बोल के बोलते। फिर भी आप देखिए, घर के सामने जो सब्जियां बेचने वाला आते हैं ना, उनके पास से भी उन्होंने 2-3 प्लास्टिक थैलियां लेते। औरतें लोगों को मैं देखा इतना लापरवाही है, वो अपार्टमेंट के अंदर जो भी बेचता ना तर सब्जी, उससे भी प्लास्टिक थैलियां मुफ्त में बहुत लेते हर एक दिन। और सामने घर के सामने भी जो भी सब्जियां बेचने वाले आते ना, उससे भी ले लेते। शादी के नहीं तो दूसरा मीटिंग में भी उन्होंने क्या करते, प्लास्टिक बॉटल इतना लेते, आधा पी के चला फेंक देते, आधा पी के फेंक देते। प्रदूषण कितना इतना बढ़ रहा है ना। पार्क में देखिए, वो टूरिस्ट प्लेसेस में भी देखिए, ये पुण्य क्षेत्र में भी देखिए, ये प्लास्टिक थैलियाँ, प्लास्टिक बॉटल जो भी है जितना है देखिए, टन किलो भी नहीं है, वो क्विंटल भी नहीं है, अभी ज़्यादा हो गए। हर एक दिन कचरा ज़्यादा हो रहे। फिर भी ये पढ़े लिखे लोग है ना, किसी को नहीं बोलते, बोलने का सोच दीजिए, उन खुद पालन नहीं करते। रेलवे ट्रैक पे देखिए आप, प्लास्टिक थैलियाँ भी हो, स्पून भी हो, प्लास्टिक बॉटल हो, जितना रहता पूरा वो पढ़े लिखे लोग ही करते, अफसर लोग भी करते, वो अमीर लोग ही करते। क्यों बोले तो हमारे देश में इतना लापरवाही ज़्यादा है। ये देश हमारा बोल के वो लोग नहीं सोचते। ये बदमाशी इतना ज़्यादा हो गया, लोग पढ़े लिखे लोग ऐसा करे तो अनपढ़ लोग क्या करेंगे? उन लोगों को बोलना है ना, मैं क्या पर्ची छाप के बांट लिए, बांट देने के बाद ये स्टिकर्स भी बनाए, कॉलेजेस स्कूल्स को भी चले गए। इतना जो भी मेरे सामने प्लास्टिक थैली लेके आता ना, उनसे पूछता हूँ, क्यों आप वो घर से क्यों नहीं लेके गए? ये थैलियाँ कपड़े का थैलियाँ है ना घर में, अब स्कूटर में 2 व्हीलर है ना 2 रख सकते, अब कार में जा रहे हैं ना 4 रख सकते। ये बहुत लोगों को बोले, मैं 5 करोड़ से ज्यादा लोगों को समझाया, फिर भी वो लोग प्लास्टिक थैली इस्तेमाल करना बंद नहीं किए। इसलिए हमारे देश में प्रदूषण हर एक दिन बढ़ रहे। प्लास्टिक थैलियाँ लेने वाले लोग बहुत घमंडी रहते हैं। वो दूसरों के बात कभी भी नहीं सुनते। वो अनेक जानवरों की
मरने के कारण ये प्लास्टिक थैलियाँ हैं बोल के उनको भी मालूम है, फिर भी उसको इस्तेमाल करके फेंक देते। ऐसा करोड़ों करोड़ों एक जगह पे इकट्ठा होके अनेक जानवर मर रहे हैं, हाथी भी मर रहे हैं जंगल में, और समुद्र में कछुआ और दूसरे मछली भी मर रहे हैं। प्लास्टिक थैलियाँ खा के बहुत से गाय, ये ज़मीन पे जो भी गाय है ना, बहुत से गाय मर रहे हैं, कुत्ता भी मर रहे हैं और गधे मर रहे हैं। इतना जानकर भी प्लास्टिक थैली लेने वाले वो बंद नहीं करते। जंगल में हाथी के अलावा ये हिरन भी मर रहे हैं और बारहसिंगा भी मर रहे हैं। बहुत से जानवर क्यों ऐसा मर रहे हैं बोल तो वो प्लास्टिक थैली को क्या खाने का चीज़ बोल के समझ के वो खा रहे हैं, और वो प्लास्टिक थैलियाँ पेट से बाहर नहीं आती और पेट के अंदर जाने के बाद हजम नहीं होता। हजम नहीं होने से क्या होता, पेट बहुत बड़ा हो जाता और बाहर भी नहीं आएगा। इसलिए बहुत से जानवर मर रहे हैं। इतना जानकर भी प्लास्टिक थैलियाँ ले रहे हैं और प्रदूषण फैला रहे हैं बोले तो उसको क्या बोलना, मूर्ख से और शब्द है क्या? वो मूर्ख लोग ही ऐसा प्लास्टिक थैलियाँ लेके उसमें कचरा डाल के नाले में डाल रहे हैं। और बड़ा बड़ा शहरों में रहने वाले ये शिक्षित लोग रहते हैं ना, वो किसी का बात नहीं मान रहे और हजारों जानवर हर एक साल मर रहे हैं। प्लास्टिक थैलियाँ लेने वाले कपड़े की थैलियाँ इस्तेमाल करें तो बहुत से जानवर बच जाएंगे, फिर भी ये लोग नहीं सोचते, उसके वो रास्ते पे नहीं सोचते। इसलिए जानवर बहुत से जानवर मर रहे हैं। एक छोटी सी काम, घर से थैली लेके निकलना, एक नहीं तो 2-3 लेके जा सकते हैं। और जो भी उधर शॉप में है ना, जो भी चीज़ें हैं वो थैली में ला सकते हैं। प्लास्टिक थैलियाँ इस्तेमाल करने का ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। और पानी भी घर से लेके जाना, और होटल से जो भी ला रहे हैं ना वो टिफ़िन डब्बा लेके गए तो वो उसमें डाल के दे देते। ये शिक्षित लोग ये सोचे तो बहुत अच्छा होगा, पर फिर ये नहीं सोच रहे। देखिए आपके आसपास भी ये मूर्ख लोग रहता, आपके रिश्तेदारों में भी ये मूर्ख लोग रहता, आपके फ्रेंड्स में भी ये मूर्ख लोग रहता। वही है, हर एक दिन प्लास्टिक थैलियाँ ले रहे और नाला में रोड के ऊपर डाल रहे। फिर एक अच्छा वीडियो बना के आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।